गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 16 चचा छक्कन ने केले खरीदे इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री इम्तियाज़ अली जी। श्री इम्तियाज़ अली इस पाठ के द्वारा मनुष्य के स्वभाव को बताते हुए यहाँ कहते हैं कि मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छुपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज़ अली ने चचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। चचा छक्कन ने केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से के केले खा लिए। चचा छक्कन जो थे घर पर बिल्कुल अकेले थे, घर पर कोई भी नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी बीमार थी तो चची जो हैं उनको देखने के लिए चली जाती है और साथ में बिन्नू को भी लेकर के चली जाती है। दद्दू, छुट्टन, लल्लू ये भी घर पर नहीं थे। अब घर पर केवल चचा और उनका जो नौकर था बिंदु, बस यही दोनों थे। तब चचा क्या करते हैं कि घर के जितने भी पीतल के बर्तन हैं उनको मंजवाने के लिए घर के आंगन में निकलवा लेते हैं और इमली को मंगवा करके उससे साफ़ करवाते हैं। तभी क्या होता है कि आंगन पर केले वाले की आवाज़ आती है, केले ले लो करके। उसके बाद में चचा जो हैं बिंदु से कहते हैं अपने नौकर से कि केले का दाम पूछ करो। जब वो दाम पूछ करके आता है तो बहुत महंगे हैं करके उसने लेने से मना कर देते हैं और उसके बाद में उसका भाव भी बता देते हैं, अगर इतने में देने हो तो दे दो करके। तो उसके बाद में जब वो बिंदु जो है जाकर केले वाले से बोलता है तो वह मान जाता है। तो फिर आकर के जैसे ही चचा के पास में बताता है तो चचा सोचते हैं कि इसे तो भाव पड़ गया, इसे अगर और कम कराया जाएगा तो वो और कम में दे सकता है, तो वो और कम कीमत पे मांगने लगता है। उसके बाद में केले वाला जो है नाराज़ होता है लेकिन फिर भी मान जाता है। उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है। तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं तो देता है तो ना दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस में की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जानने से कतरा रहा था, बोला आप खुद कह दीजिए। चचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया मगर वहीं खड़ा रहा। चचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे, तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण नामालूम होता था। दबे पाँव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्यूची में खुलती थी उसका पट जरा सा खोल कर बाहर झाँकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही ने तो भाव ठहराया और अब आप ही जवाब से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। अब यहाँ पर केले वाले का नाराज़ होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक बार दाम ठहरा दिया गया था। उसके बाद में फिर से उसके दाम जो हैं और कम कीमत पर मांगने पर केले वाला नाराज़ होता है। उसके बाद में बिंदु गरीब जो था वह चुपचाप से खड़ा रहा। फिर उसके बाद फल वाला बकता झकता खोचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने ना पाया था कि फल वाला रुक गया। खोचा उतारकर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो क्या केले लेने मुनासिब हो गए। चचा ने उंगलियों के पूरों पर गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, गोया 6 दूनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे, 12, यानी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखियो, 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छाँट लेंगे। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चिट्ठियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग किए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया।
ले इतने इतने खाने की डलियों में हिफाजत से रख दे, रात के खाने पर लाकर रख देना। उसके बाद में अगर और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला, बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। अब यहाँ तक देखिए, केले वाले से दाम ठहराता है, फिर उसके बाद में केले खरीद लेता है, फिर बिंदु से बर्तन मांजने के लिए कहता है। बिंदु केले अंदर रखा है और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा, यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से हम पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह से मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख किसी रोज काम आएगा। और पीतल ही का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली के से दमक उठते हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकली आती है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए हैं ना, यूँ बस मंज गया। अब चीज़ है, मगर बिंदु ने, मेरे भाई ज़रा उठिए तो, उन केलों में से 2 हमारे हिस्से के हैं, हमें ला दीजिए, हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। अब बर्तन मांजते हुए उसे बताते हैं किस तरह से बर्तन को मांजना चाहिए। उसके बाद में अपने हिस्से के केले को चाचा जो है मंगवा लेते हैं। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोढ़े पर उखड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छिलना और मज़े से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही ज़रा ज़ोर से हाथ इस तरह। और केले खाते खाते वह बर्तन को कहाँ पर गंदा है, कहाँ साफ़ नहीं हुआ है, वो बताते जाते थे और बिंदु उस तरह से साफ़ करता जा रहा था। छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। और वह, मैंने कहा, अब के केले बाकी रह गए हैं। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीफ ना हों तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी खाने को ना चाहे। अब यहाँ पर बिंदु को बर्तन को साफ करवाते करवाते कि चाचा खुद अपने हिस्से के 2 केले को तो खा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में अपने केले खाने के बाद वो कहते हैं कि 10 केले बचे हैं, और अगर जब सबको 2-2 केले बांटे जाएंगे और हम उसमें अगर शामिल नहीं होंगे तो फिर दूसरों से केले नहीं खाए जाएंगे। तो फिर उसके बाद में देखिए फिर क्या होता है, जब उनके शामिल ना होने पर क्या होगा करके। तो छुट्टन की अम्मी तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी न देखना चाहेगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा ही हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं है। सब ने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। मगर हम कहते हैं कि समझो प्रत्येक आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही, 1-1 ही सही, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर। ठीक है ना गोया? 6 रख छोड़ने जरूरी हैं। तो इस सूरत में क्या केले ज़रूरत से ज़्यादा हुए? 4 ना हूँ तो ऐसे तो मेरे ख्याल से वे 4 ज़्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बढ़ जाएंगे। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इम्तिनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामत का? असंख्य लाभों की चीज़ है, मगर क्या कीजिए, इस ज़माने में देसी चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। देश की चीज़ें माने देसी चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत में डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते, हर घर में इसका 1 डिब्बा मौजूद रहता। तो अब 6 के ही बाकी रह गए हैं ना। कुछ नहीं, सब ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से के मिल जाएंगे, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाट का तो झगड़ा ख़त्म हुआ, अपने अपने हिस्से का केला ले लें और जो जी चाहे करें। जी चाहे आज खाएं
आज जी ना चाहे कल खाएं। और क्या, होना भी यूं ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारात चली जाती है। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा की यही कैफियत है, जी चाहे तो चीज़ खाती है, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही ख्याल है। ये फूट कर चीज़ें खाने को कभी कभार ही जी चाहता है, होना भी यही चाहिए। अब ये केले हैं, 20 मरतबा दुकानों पर रखे देखे, कभी रुचि न हुई। आज ही जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर ना जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, ना जाने शाम को जब शाम होगी है ना, तो क्या होगा कि जी किया तो खाएंगे और रुचि ना हुआ तो नहीं खा पाएंगे। निश्चय से क्या कहा जा सकता है, दिल ही तो है। मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का 1 केला अभी खा लेते हैं, क्यों और क्या। अपनी अपनी तबीयत, अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ़ क्या, तकल्लुफ़ में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। तो ज़रा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के सब वहीं की अच्छी तरह से रखे रहे। बिंदु ने आगे का पुनः पालन किया। चचा केले खीलकर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह। इस इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। बस यह इमली की बात आगे ना निकलने पाए। अब उसके बाद में इमली की बात को किसी को भी मत उसके सामने जिक्र मत करना, नहीं तो फिर सारी बातें जो हैं सबके सामने आ जाएगी। कब तक आएंगे बच्चे। लल्लू का तो मैच था, शायद शाम से पहले ख़त्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतज़ाम ना होता तो वहीं खाना मंगवा सकता था। खूब तर माल उड़ाया होगा आज। मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की ही है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएं तो फिर यह बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं, और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेव मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीज़ों का खा कर कहीं बदहजमी ना हो जाए। फिर इसके साथ में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ़ होती है, बिन्नू तो माँ के साथ है, वह ख्याल रखेगी कि कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो वे बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केले को कौन पूछने लगा, और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आ यही। अब क्या होता है कि सभी कोई बाहर गए हुए हैं तो उनको तो बाहर खाने के लिए मिलेगा ही। ऐसा सोच करके चचा जो हैं बिंदु से सारे केले फिर से मंगवा लेते हैं कि, और मंगवा कर कहते हैं मजबूरी में ही सही मैं ही ख़त्म कर डालूं। और उसके बाद वे सारे केले जो हैं खुद ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर इम्तियाज़ अली के द्वारा जो है मनुष्य के में जो लालच की जो भावना होती है उसको इस पाठ के माध्यम से बताया है कि उनमें जो लालसा होती है, उनकी जो इच्छा होती है, उसको छिपाने का तो प्रयास करता है, लेकिन उसको छिपा नहीं पाता है और उसको किसी न किसी बहाने से उस कार्य को कर बैठता है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।